क्या फैसला किया? इस घर में पहले किसी को फैसले का इख्तियार मिला है कभी? नहीं चौधरी, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर बैठी होता। अब तुझे वो फैसला करना है, पर ही नहीं करना। मतलब दादाजान ने शर्त रखी, बॉल उसके कोर्ट में डाल दी। उसे कहा कि तुम बिल्लू को छोड़ दो तो मैं तुम्हारी माँ को माफ कर दूंगा। बिल्लू तू मेरी मां, तू परी को लेके चला जा, यहाँ से चला जा। क्या चाहते हैं आप कि दादाजान मेरा नाम भी ब्लैक लिस्ट में डाले? ये लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है, तेरी खुशी से ज्यादा अहम नहीं है पुत्र। लेकिन मेरी खुशी दादाजान की खुशी के साथ जुड़ी हुई है, ये बात क्यों भूल रहे हैं आप लोग? क्या करें? छोड़ देगा उसे? नहीं, वो छोड़ेगी मुझे। देख पुत्र, मैं मना लूंगा उसे, है? मेरी बात नहीं टालेगी वो। तू ऐसा कर, तू लेके हैदराबाद चला जा। है अब्बा जी ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते तेरे से। हद हो गई है वैसे। ये क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं उसको? दुनिया का पहला बाप देखा है जो नूह और बेटे को घर से भागने का मशवरा दे रहे हैं। फिक्र ना करें आप, कहीं नहीं जाएगी मेरे साथ। हाँ, यही सोचा था सब्बों ने कि बाद में बाप को मना लेगी, तो क्या हुआ? तू भी बाप के उकसाने से किसी खुशफहमी में ना रही, मारा जाएगा। ठीक है तो फिर मरो अब्बा जी की तरह, सारी जिंदगी इन्हीं बूहे बारियों के पीछे सिसक के गुजार देना जिंदगी। क्यों नहीं छोड़ेगा? इसकी मां ने सारे जहान की कालक मेरे मुंह पे डाल दी है और तू उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। एक दो दिन में अपना मामला निबेड़ो और चली जाओ इस घर से। फैसले की डोर तेरे हाथ में, तू बस अपने दिल की मान ले। अब वो अगर दिल की बात मान ली ना तो सब सारी जिंदगी यही कहेंगे, जैसी मम्मा थी वैसे ही मैं। इसी दाग को तो मैं धोना चाहती हूँ माँ। माँ तो चली गई बेटा तेरी इस दुनिया से, तू अपनी खुशी का सोच।
मैं हूं ना तुम दोनों के साथ। काश मैं इतनी खुद गर्ज हो सकती। तो फिर क्या सोचा तुमने? मजीद कुछ सोचने के लिए नहीं है मामू, वही करूंगी जो बड़े अंकल ने कहा। तेरी मां ने अपने वालिदैन का दिल दुखाया है। इस गुनाह का कफारा अदा करना चाहती हो तो बोलो। तैयार हूं मैं, और बताएं मुझे क्या करना होगा। इसको कहो तुझे तलाक दे दे। कुछ कर्ज ये जान से ज्यादा प्यारी चीजों से उतारे जाते हैं। तो अब मतलब तुमने अपनी जान से मार के बिल्लू चौधरी भी फेंक दिए? मेरी मम्मा की माफी सबसे ज्यादा है। मोहब्बत करने का गुनहगार तो हूं, एक्सेप्ट करता हूं, उसे छोड़ने का गुनहगार क्यों बनाऊं? मेरे उतने खून में ही वफा नहीं है। जिसको भी दिल के साथ लगाया है उसी ने सीने में खंजर उतारा है। ओए, अरे यहाँ क्यों सो रहा है? हमारी तो किस्मत ही सो गई है, अब कहीं भी लेट जाए इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे साथ वैसे नाराजगी बनती नहीं तुम्हारी। आपसे कहाँ नाराज हूँ? मैं तो खुद से खफा हूँ।
वो पारो सिचुएशन समझने की कोशिश करो यार। वो ताऊ जी ने पूरे घर को बुल फाइटिंग का मैदान बना रखा है, हर बंदा एक दूसरे को टक्करे मारता फिर रहा है। तू खुले सांड की तरह तू फिर रहा है? हाँ कहां फ्लाई कर रहा है? चला जाऊंगा कहीं ना कहीं। मामू, आप यहाँ छुप के बैठे हैं? कौन पागल कमरे में बेड पर सबके सामने चुप के बैठता है? बड़ी फिलोसफी आ रही है। खैर, कम विद मी आइए। वाई? वो वुड मार्केट वाले नहीं है, मेरा मतलब लकड़ मंडी वाले, उन्होंने आपके सारे राज एक्सपोज कर दिए, वो भी दादा ब्रो के सामने। ना कर। हाँ। वो भी हैं या चले गए? वो तो चले गए, लेकिन काम पूरा कर गए। ये पासपोर्ट किसका है? वे मेरा इधर दे। कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों? इतना बड़ा हो गया, अब तू पूछेगा मुझसे कि कहाँ जा रहा हूँ मैं? अपने काम से काम रखा कर। मामू, आपने देखा मुझे कैसे डांट रहे हैं? मामू, मेरा बच्चा इधर आ। मामू तू अकेला नहीं मेरी जान, मैं भी तेरे साथ ही हूँ। क्या हुआ? मैं आती नहीं हूँ मामू। What do you mean? कोई और ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। क्या मतलब है कि कोई और ऑप्शन नहीं था तुम्हारे पास? अगर कोई और ऑप्शन ना हो तो इसका क्या ये मतलब है कि इंसान अपने गले पर खुद ही छुरी फेर ले? हैं? How stupid and silly! जाओ अभी फौरन जाओ और चौधरी दिलदार साहब से बात करके आओ। क्या करने जाऊँ वहाँ? बस जाओ, बताओ उनको जाके कि तुमने सारी रात गौर व फिक्र किया है और तुमको उनकी ये शर्त बिल्कुल नामंजूर है। नहीं, मैं ज़बान दे चुकी हूँ उन्हें। इसीलिए सारी जिंदगी तुम्हें समझाते रहे कि अपनी स्लिपरी जबान को अपने मुंह के अंदर ही बंद रखा करो। दादी, जो होना था ना वो हो चुका है। अब आप चले मेरे साथ। कहाँ चले? चौधरी दिलदार साहब के पास? वकील साहब के पास। क्यों? वकील साहब के पास क्यों चले? बुला का केस करना है। अच्छा, हम तुम्हें अपने जैसे स्टूपिड सिली डफर लगते हैं क्या कि हम तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे? दादी, सारी जिंदगी परी ने आपकी हर बात मानी है, आज आपको ये बात माननी पड़ेगी। फैसला हो चुका है और बस यही करना है हमने। हरगिज़ नहीं, हम बात करते हैं अभी शाकिर से। कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। बात अपना मेरी माँ पर आके रुक चुकी है दादी, और मम्मा की माफी से बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। कॉटन निकालना है मेरे। और डॉक्टर साहब, जी भाजी। वो कट्टे वाला इंजेक्शन तो नहीं लगा रहा कहीं? वैसे आपको लगाना तो वही चाहिए। हाँ? ये ले। मजाक कर रहा हूँ, अभी इंसानों वाला लगा रहा हूँ, थोड़ा सब्र करें। अच्छा, ये क्या कर रहा है? चपेड़े मार रहा है। भाईजान, आपकी रगें चढ़ चढ़ के गुम हो गई हैं, ढूंढ रहा हूँ। अभी लगाया ही नहीं है, ये देखें। अच्छा, ओए तो लगा भी दे ना, सुबह से आपसे इंजेक्शन नहीं टोका जा रहा। अच्छा, वो मेरे बड़े भाईजान है, कोई दीवार थोड़ी कील ठोक के तस्वीर लगा दूं ऊपर। अच्छा तो लगा भी देना।
हाय रब्बा, ये चौधरी हाउस पे पता नहीं कौन सी नहुसत छा गई है। उनकी होया ताऊ जी पहले इतने परेशान थे उन फुरारनों की वजह से, रही से कसर वो लक्कड़ मंडी वालों ने काट दिए। लोग नई तीली लगा दी है उन्होंने। हाय क्या बताऊं, अलफ से लेके ये तक स्टोरी सुना दी है। ताशी ने खुद इनकार किया है और कुर्बानी का बकरा बना दिया उनकी लड़की को। वैसे भाभी जी, जीन्स के हिसाब से ना उनका बकरा नहीं बनता, बकरी बनती है, वो भी टेडी वाली। वे खसमानु खा गई तेरे जिनस से बकरे से बकरियां। अब क्या करें, ताऊ जी की तो फिरकी घूमी हुई है। डॉक्टर साहब जी, जाके अब्बा जी को ठंडा कर। भाईजान मैं कुछ चिल्लर एसी हूँ, जाके ठंडा करूँ? यार आजकल तेरी तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। वो तो तुसी बुखार चढ़ा ले अपने आप नु। सौरभ दी भी सुन लो, बुखार कोई खुद चढ़ाता है अपने आप को। ले, अब कौन आ गया? पता नहीं। अच्छी परी, प्यारी परी, हमारी बटरफ्लाई, अच्छे से सोच लो, अच्छे से सोच लो। आपकी जिंदगी का ये बहुत अहम फैसला है, प्लीज। मिस दिलशाद कहती हैं जब कोई फैसला कर लो तो फिर उस पर डट जाओ। मिस दिलशाद क्या ये नहीं कहती कि अगर कोई गलत फैसला कर लो तो ढिठाई से उस पर डटे रहने की बजाय थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाते हैं। एक्सक्यूज मी, बिल्लू बॉय, पास सुनिए, इधर आइए। हमारी परी को कुछ समझाइए, कह रही है कि लॉयर के पास जाएंगे। मर्जी है इसकी। क्या कहा तुमने? कुछ कहा तुमने अकेले में उससे? हैं? ये बच्चा तो ऐसा है ही नहीं कि इतना रूडली बिहेव करे, तो बहुत लविंग बच्चा है। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ना हम यहाँ आते और ना ही ये सब कुछ होता। अच्छी परी, जब आप में हौसला ही नहीं है ये फैसला करने का, तो क्यों कर रही हो? क्या करूं? क्या करूं? जहर खा के मर जाऊं या मीनारे पाकिस्तान से छलांग लगा लूं, तब सुकून आएगा सबको? सुकून तो तब भी नहीं आएगा। ये तो अना की जंग है, इसमें हार जीत होती है, सुकून किसी को नहीं आता। परी परी, ठहरो, आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हाँ मैं शुक्र अल्लाह का। ये तुम पासपोर्ट लेके घूम रहे हो, किधर की तैयारी है? जहाँ किस्मत ले जाए। हैं? बड़े दिनों बाद आए आप? हाँ मैंने सुना है कि दिलदार की तबीयत खराब है, मैं कहा चलो उसकी खैरियत पूछा हूँ। ऊपर ही है। अच्छा, और दिलदार है, इतना कुछ हो गया और तुमने एक फोन करना गवारा नहीं किया? क्या परेशान करता तुम्हें भी काले मार मार के। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गेम कर दी इन दो अकेली औरतों ने और किसी को पता भी नहीं चला। जब घर में ही मीर जाफर पैदा हो जाए तो फिर बेशक बुनियादें खोद के सारा घर गिरा दो।
क्या पता चलने किसी को? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मैं तुम्हें क्या मशवरा दूं। ओ छोड़ इस बात को, तू बता बच्चियां किधर हैं? तूबा को तो मैं यूनिवर्सिटी छोड़ आया हूँ, उसका बड़ा हर्ज हो रहा था तालीम का। और पारो डिफेंस वाले फ्लैट में है, कल शिफ्ट हो गया था ना मैं वहाँ। तो इस घर का कितना को काम रह गया? नहीं, वो काम तो खैर उसका हो गया है, पर मैं सोच रहा हूँ कि इस घर को बेच ही दो। क्यों? अब देखो ना, कुड़ियाँ ब्याहने के बाद इतने बड़े घर में मैं क्या करूँगा? मेरे लिए वो फ्लैट ही ठीक है। पारो के रिश्ते का क्या बना? दिलदार है, जब औलाद खुद सर और मुंह जोर हो जाए ना, तो फिर वालिदैन उनके लिए कुछ भी नहीं बना सकते। सब ठीक तो है? ताऊ जी आपने बुलाया? और तुमने ये लकड़ मंडी वालों की लड़की से क्या बकवास की है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे फरिश्तों से नहीं पूछ रहा। ताऊ जी मुझे वहां शादी नहीं करनी। ओए, और किस हूर परी के साथ करनी है तुमने शादी? वक्त आने पे बता दूंगा। लो, अभी वक्त है इस बुढ़े लड़के के पास। हद हो गई है, और 14-15 दिन इसकी शादी ना हुई तो इसने एक्सपायर डेट दूल्हा हो जाना है। और बह जा, हौसला कर है, सब ठीक हो जाएगा। ये बता कि बिल्लू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? पासपोर्ट देखा मैंने उसके हाथ में। पासपोर्ट? प्रॉब्लम क्या है तेरे जैसे आशिकों के साथ? अब तू भी कोई जहरीली बकवास मत करना मेरे साथ। एजेंट को पासपोर्ट किस खुशी में देकर आया? ब्रो मुझे अब यहाँ नहीं रहना। ओए, मैदान छोड़कर भागेगा गीदड़ की तरह? तो और क्या करूं? खाली मैदान में खुद के साथ सींग फंसा के बैठ जाऊं? शोभी, मेरे में हिम्मत नहीं है किसी अपने के साथ लड़ने की। देख बिल्लू, एक काम कर, अपने दादा जान से बात कर। तेरा क्या ख्याल है? बात नहीं की होगी मैंने। मार खा ली, धुतकार सह ली, बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, और क्या करूं? अरे वाह, तू तो कहता था कि वो जान देते हैं तेरे पे। देते हैं जान, लेकिन जान लेते भी हैं। अब पता चला है मुझे, दादा जान को अपनी है ना बिल्ड़े से भी ज्यादा प्यारी है। तो एक काम कर, भाभी से बात कर, स्टैंड ले वो तेरे लिए। स्टैंड ले तो लिया है उसने। माफीनामा मिल जाएगा उसे जब मेरे मुंह पे खुला का नोटिस मार देगी। देख बिल, दिस इज नॉट फेयर।
एक्सक्यूज मी, आप हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे हमने आपका कोई कर्ज अदा करना हो? बात सुनिएगा, हमें असल में आपसे कुछ जरूरी बात करना थी। आइए तशरीफ लाइए। चलो अच्छी परी, अपने कमरे में जाओ। शाबाश। मुझे कसम खा के बता, ये पट्टी तुझे परी ने पढ़ाई है ना, दुबई जाने वाली? इतनी अक्लमंद हो तो अपनी दादी की बातों में आके यहाँ आती अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। तो तूने अकेले कैसे फैसला कर लिया कि तू दुबई जाके बिजनेस करेगा? दिमाग से नहीं, दिल से फैसले करता है बिल्लू चौधरी। तो दिल के फैसलों की वजह से तो ख्वार हो रहा हूँ। ताऊ जी की इतनी सी बात नहीं मान सकता। सगे माँ बाप से ज्यादा प्यार किया उन्होंने तुझे। हाँ, तो मैंने भी उनकी सारी जिंदगी माँ बाप से बढ़ के फर्मा बरदारी की है। जब उन्होंने हुक्म किया सर झुकाया मैंने। कौन से आसमान से तारे तोड़ के ले आया तू? चांद तारे तोड़ना तो इससे कहीं ज्यादा आसान था। दादा हुक्म तो करते बिल्लू को, मैं ढेर न लगा देता तो बात करते। ओए अपने पास रखो अपने चांद तारे। तेरे इनकार की वजह से उस लड़की का एहसान लेना पड़ा है मुझे। उस एहसान की इतनी बड़ी कीमत भी तो अदा कर रही है वो। तुझे क्या तकलीफ थी ओए? क्योंकि मैं आपकी तरह किसी नाकर्दा गुनाह की सजा नहीं भुगतना चाहता सारी जिंदगी। निकाल दिया था ना आपने पुप्पो को दिलो दिमाग से, फिर भी सुकून मिला आपको क्या सारी जिंदगी? नहीं ना। पहले आप मेरी बर्दाश्त का इतना बड़ा इम्तिहान ना ले। सिर्फ एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता बर्दाश्त करने हम बिल्लू चौधरी को। एक हफ्ते बाद सारी जिंदगी अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा बिल्लू चौधरी आपको, स्ट्रेट अप। क्या किया है? तू हौसला रख पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। उस लड़की को जा लेने दे। हाँ, खोजल पहाड़ हो चल, इसको मैं फिर देख लूंगा। मलका जी, आपकी दास्ताने गम सुन के मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए। नजर तो नहीं आ रहे। बाज आंसू जो है ना वो सीधे दिल पे गिरते हैं, नजर नहीं आते। हाँ जी, बस ये नौटी दिल के ही मामलात हैं जिनकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हो गई। जी, बहरहाल आप फरमाएं कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। ये जो आपके दोस्त हैं चौधरी दिलदार साहब, और इनके दिल के अंदर जो इतना अलाव जल रहा है आग का, इसको जरा वाटर कीजिए। आप ये कहना चाहती हैं कि मैं दिलदार से बात करूं? एग्जैक्टली। आप अपने दोस्त को ये समझाइए कि मरने वाले तो उनकी नफरत का दुख लेकर यहाँ से चले गए, तो अब जो जिंदा हैं कम से कम उनको तो जी लेने दे सुकून से। कोशिश करता हूँ, वैसे काम बड़ा मुश्किल है। माफ कीजिएगा, मुश्किल काम सिर्फ वही होता है जो इंसान करना ना चाहे। भाई मलका जी तो हर एक को अपनी रियाया समझ के ट्रीट करती हैं।
हिल्स, हिल्स, हिल्स। तुम्हारी जिंदगी की खुशियों से ज्यादा अहम नहीं होना चाहिए बड़े अब्बा की ईगो का पहाड़। अहम है उनके लिए, इसीलिए तो सगी बेटी की मौत की खबर भी उनका दिल नहीं पिघला सकी। लेकिन तुम किसी उजलत में ना करना फैसला। ये तुम कह रही हो तो सारी जिंदगी बेसब्र रहे। हाँ, पिछले 8-10 दिनों ने ये तो समझा दिया कि जबरदस्ती किसी के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती, और इन मामलात में किसी का भी जोर नहीं चलता। तोबा, कहीं तुम्हारा दिल दुखाने की सजा तो नहीं मिली मुझे? ऐसी बात नहीं है दोस्त, हम सबको अपने अपने हिस्से का जन्म काट कर ये असल खुशियां मिलती, तभी तो उनकी कदर होती है। लेकिन मैं तो 2 कश्तियों का सवार हूँ, जिसकी किस्मत में शायद दरबदर रहना ही लिखा है। ये दुबई वाला रास्ता इसके बाप ने दिखाया इसे? बाप तो खुद बुखार में तप रहा है कल से, और बिलाल ने झांक के नहीं देखा कमरे में। तो फिर तुमने या ताशी ने पट्टी पढ़ाई होगी। तौबा करें अब्बा जी, मेरे पास भला कहाँ टाइम है ये पट्टियां पढ़ाने का। समझता है दादी को इमोशनल ब्लैकमेल कर लेगा। तो कौन सा कुछ गलत समझता है, ऐसे ही है। तो ऐसी भी कोई बात नहीं, दिलदार जब अपनी आई पे आ जाए तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। तो वो कौन सा सुन रहा है, वो भी तो आपकी कॉपी है, आप ही को फॉलो कर रहा है। दादा ब्रो, ये ब्रो का कोई कोरियर आया है। क्या है इसमें? आंखें हैं, एक्सरे मशीन थोड़ी, खुद देख ले। बंटी, मुझे दे।